बदल जाएंगे दिल्ली के कई इलाके। कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा एक्शन। दिल्ली का चांदनी चौक अब अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, लेकिन उससे पहले आपको वहां बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। हालांकि कई और इलाकों में भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि कोर्ट आदेश पर आदेश दे रहा है। चांदनी चौक की गलियां अवैध निर्माण के कारण बदतर होती जा रही हैं। इलाके में बुलडोजर तो चलेगा ही, लेकिन उससे पहले दुकानों को नोटिस पहुंच चुका है और अब हाई कोर्ट ने भी एक प्लान बताया है। अगर वैसा हुआ तो पूरे चांदनी चौक का नक्शा बदल जाएगा और कई और इलाकों की भी तस्वीर बदलती नजर आएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक के व्यापारी इस बार त्योहारी तैयारी की जगह सीलिंग की चिंता में डूबे हुए हैं। बाजार में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई और नोटिसों के बाद कारोबारियों की नींद उड़ी हुई है। एमसीडी की सीलिंग कार्रवाई ने 2 दशक से ज्यादा पुरानी दुकानों को भी अपने जद में ले लिया है और अब यहां के व्यापारी सीलिंग की लटकती तलवार से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के दर्जनों अधिकारी और व्यापारी मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मिलकर इस गंभीर मामले पर चर्चा करते हुए ज्ञापन भी दे चुके हैं। 80 दुकानों पर नोटिस, कारोबारियों में हड़कंप। एमसीडी ने चांदनी चौक के 2 अलग अलग इलाकों में करीब 80 दुकानों को सीलिंग का नोटिस थमा दिया है। कुछ दिन पहले कटरा नील में 2 दुकानें सील की जा चुकी हैं और करीब 20 और दुकानों पर तलवार लटकती नजर आ रही है। इसके अलावा पूजा महाजनी की 27 साल पुरानी बिल्डिंग संख्या 1240 पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें वर्षों पुरानी करीब 50 दुकानें चल रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि एमसीडी की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। हालांकि इन दुकानों के लिए कहा गया है कि कुछ दुकानें अवैध तरीके से हैं तो कुछ को आगे बढ़ाकर बनाया गया है। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि ये बिल्डिंग कई दशकों पुरानी है और पूरी तरीके से वैध है। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के महासचिव श्री भगवान बंसल ने कहा, नोटिस पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ है। अगर कार्रवाई जारी रही तो व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। जबकि ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंगल ने कहा है कि सभी बाजार एकजुट हैं और किसी भी हालात में दुकानों को सील नहीं होने दिया जाएगा और ना ही बुलडोजर चलने देंगे। वहीं सराफा कारोबारियों ने सवाल उठाया कि जब 1995 में बिल्डिंग बनने के बाद 2001 से 2004 के बीच दुकानदारों ने रजिस्ट्री कराकर कारोबार शुरू किया, तब एमसीडी चुप क्यों थी? क्या तब उन्हें नक्शे की याद नहीं आई? क्या तब उन्हें कोई दुकान अवैध नहीं दिखी? उन्होंने कहा कि वो हर साल टैक्स भी जमा करा रहे हैं, फिर अचानक से अब अवैध निर्माण का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? हाई कोर्ट ने दिया सुझाव। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है, क्योंकि दिल्ली के चांदनी चौक में तमाम विकास कार्यों के बाद भी स्थिति में व्यापक सुधार नहीं हो पाया है। विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हाई कोर्ट की तरफ से भी कई सुझाव दिए गए हैं। हालांकि पिछले दिनों भी इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में जल्द से जल्द बदलाव करने को कहा था। अब अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट ने एक मॉडल की बात कही है, वो है पीपीपी मॉडल। दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित कर चांदनी चौक का रखरखाव करने का सुझाव दिया है। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति तुषार राव गिडेला की पीठ ने कहा है कि इस तरह के मामले में पीपीपी को लागू करने का ये पहला कदम होगा, जिससे कहीं ना कहीं हालात में सुधार होगा। पीपीपी मॉडल के तहत व्यापारियों का एक फंड बनाया जाएगा और इस फंड से सुरक्षा इंतजाम से लेकर सफाई सहित अन्य काम की जिम्मेदारी एमसीडी सहित अन्य एजेंसियों की दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं रखाव और बेहतर हो पाएगा। हालांकि कोर्ट का जो सुझाव है वो माना जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। हालांकि इसी के साथ जुड़े एक अन्य मामले में न्यायमित्र नियुक्त की गई अधिवक्ता माननीय बरार को मामले पर सुझाव देने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान पीठ को बताया गया कि चांदनी चौक में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण या अन्य नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि अगर व्यापारी नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इसके लिए उन्हें फंड देना होगा और फंड के माध्यम से एमसीडी सहित अन्य एजेंसी सुरक्षा इंतजाम सहित अन्य व्यवस्था को करेगी।
लेकिन अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चांदनी चौक का 70% इलाका अवैध। चलिए, तो बात हुई कोर्ट की, क्योंकि सील की गई दुकानों पर बुलडोजर चलना अब तय है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट भी व्यवस्थित ढंग से चीजों को करने की बात कह रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली का चांदनी चौक का 70% इलाका अवैध है। दरअसल पूरे क्षेत्र की मौजूदा बसावट में 70% से ज्यादा अवैध निर्माण है। उसे दुरुस्त करने की कार्रवाई होती है तो करीब 1 लाख से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो जाएंगी और इस ऐतिहासिक शहर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। वैसे अवैध निर्माण का यह मामला अकेले चांदनी चौक का नहीं है, बल्कि दिल्ली में कई और इलाके हैं जहां पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। एमसीडी, दिल्ली पुलिस, जनप्रतिनिधि, बिल्डर माफियाओं के गठजोड़ ने समूचे दिल्ली को ही अवैध निर्मित इमारतों का एक शहर बना दिया है। चांदनी चौक के आसपास के इलाकों की बात करें, जैसे पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद, यहां पर भी अवैध तरीके से कई मंजिला इमारत खड़ी हुई नजर आती है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, फिलहाल बात चांदनी चौक की हो या फिर दिल्ली के कई और इलाकों की, अवैध निर्माण पर कार्रवाई तो होगी। हालांकि कितना अवैध निर्माण दिल्ली में है और कितनी कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी भी पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा के अंदर दी गई थी। दरअसल राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या गंभीर है। पिछले 10 सालों में एमसीडी के 12 जोन में 76,465 अवैध निर्माण के मामले सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी विधायक चंद्रैल सिंह के सवाल के जवाब में ये जानकारी दिल्ली विधानसभा के अंदर दी गई थी। विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2015 से 17 मार्च 2025 तक 11,903 संपत्तियों को सील किया गया, जबकि सिर्फ 683 संपत्तियों को मालिकों ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद खोला। एमसीडी ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर तोड़े गए ढांचे को फिर से बनाया जाता है तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम के मुताबिक कार्रवाई करेगा। अगर सील टूटी हुई पाई जाती है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद बुलडोजर चलेगा। आप और कांग्रेस ने अवैध निर्माणों पर नहीं लगाई रोक। हालांकि इस बात पर हैरानी जताई जा रही है कि हर साल औसतन 7,600 संपत्तियों पर अवैध निर्माण होता है। उनका मानना है कि शहर में अवैध निर्माण बहुत ज्यादा है। कई कारणों से समस्या बढ़ रही है। इनमें कार्रवाई में ढिलाई, नेताओं का दखल, कर्मचारियों की कमी, भ्रष्टाचार और शिकायतों की रजिस्ट्रेशन में देरी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली मास्टर प्लान 1962 की अधिसूचना के साथ ही रिहायशी, कमर्शियल और अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए प्रावधान किए गए थे और जोन वाइज बिल्डिंग नियम लागू किए गए। लेकिन 10 साल में दिल्ली के लगभग 45% हिस्से में अवैध निर्माण हो गया। लेकिन ना तो इस पर कांग्रेस ने ध्यान दिया और ना ही आम आदमी पार्टी ने। इसलिए दिल्ली में अवैध अतिक्रमण बढ़ता गया। दिल्ली में तेजी से क्यों बढ़ा अवैध अतिक्रमण? एक्सपर्ट बताते हैं कि दूसरे राज्यों से रोजगार की तलाश में लोगों का लगातार पलायन होने से आवास पर दबाव बढ़ा। लोग अपनी बड़ी फैमिली को समायोजित करने के लिए घरों में अवैध विस्तार करने लगे। सरकार ने मेरठ और फरीदाबाद जैसे सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना बनाई, जहां लोग रहे और काम के लिए दिल्ली आए। लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ, जिससे अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियां बढ़ती चली गई। क्या कहते हैं एमसीडी के अधिकारी? एमसीडी के पूर्व आयुक्त के.एस. मेहरा ने कहा है कि अवैध निर्माण को केवल नियमों को सख्ती से लागू करके और अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देकर ही रोका जा सकता है। उनका कहना है कि अधिकारियों को बिना किसी डर के कार्रवाई करने की शक्ति मिलनी चाहिए। एक एमसीडी अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माणों को फील्ड जांच और दस्तावेजों की जांच के बाद बुक किया जाता है। उन्होंने बताया कि हमें रोजाना अवैध निर्माण या विस्तार की कई शिकायतें मिलती हैं, लेकिन सभी शिकायतें सही नहीं होती। दुश्मनी या अन्य कारणों से लोग शिकायत करते हैं, जो अक्सर गलत पाई जाती है। अधिकारी ने कहा, हकीकत यह है कि हमारे पास स्टाफ की भी कमी है। कांग्रेस और आप सरकार में इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन इस मुद्दे पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अवैध निर्माणों के खिलाफ कैसे होती है कार्रवाई? अवैध निर्माण को लेकर लोग 311 ऐप, वेबसाइट, जोनल ऑफिस के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये शिकायतें जांच और दस्तावेजों की पुष्टि के माध्यम से सत्यापित की जाती हैं। डिफॉल्टर को नोटिस दिया जाता है। अगर दोषी पाया जाता है तो डीएमसी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। विध्वंस या सीलिंग के बाद जानकारी स्थानीय पुलिस को दी जाती है। अगर सील टूटी हुई पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर चलता है
बुलडोजर। फिलहाल अभी दिल्ली में चांदनी चौक हो या फिर कोई और इलाका, अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई हो रही है और कहीं अगर पूरे इलाके में अवैध निर्माण होगा तो पूरे के पूरे इलाके पर बुलडोजर चलेगा, जैसा चांदनी चौक में हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।